मैट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 3140 b इक्वल टू 4025 देन प्रूव ए बी इनवर्स इक्वल टू वी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए हमको पता है क्या किया जाता है। तो सबसे पहले ये तो दिया है ए बी इनवर्स, ए बी की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू रखे बी की वैल्यू रखे, मल्टीप्लाई करवाने आपको आता ही है। 3 का 4 से मल्टीप्लाई तो 12, 1 का 2 से मल्टीप्लाई तो 2, 3 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 1 का 5 से मल्टीप्लाई तो 5, ऐसे ही 4 का 4 से मल्टीप्लाई तो 16 और 0 का 2 से मल्टीप्लाई तो 0, 4 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0 और 0 का 5 से मल्टीप्लाई तो 0, 12 2 14, 0 प्लस 5 5, 16 प्लस 0 16, 0 प्लस 0 0। ए बी की वैल्यू तो हमको मालूम चल गई। कह रहा है ए बी का होल इनवर्स। इनवर्स कैसे निकलता है, तो मैंने कल फॉर्मूला बताया था। अगर ए इनवर्स पूछे, मान लीजिए ए इनवर्स पूछा है, तो उसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए। यहाँ पे ए बी का इनवर्स पूछा है, तो ए बी की वैल्यू तो निकल गई। अब अगर हम कर दें ए बी का इनवर्स क्या होगा, तो एडजॉइंट ए बी अपॉन में मॉड ए बी, निकल जाएगा इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, पहले मॉड निकाल लेते हैं ए बी का। मॉड निकाल लिए, 0 का 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, माइनस 16 का 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 80, 0 माइनस 80 क्या हो जाएगा, माइनस 80। मॉड ए तो निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालने के लिए, मान लीजिए एडजॉइंट ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने इसमें एलिमेंट हैं सबके कोफैक्टर निकालेंगे। ऐसे ही तो निकलता है, कोफैक्टर निकालेंगे। देखिए ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A11 के आगे जो है उसको ढक देंगे, इसके नीचे जो है उसको ढक देंगे। क्या दिख रहा है, 0, तो 0 हो गया। A12 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो A12 ये है, और देखिए 12 है यानी 1 + 2 क्या होता है 3, जोड़ेंगे 3 आएगा। 3 क्या ऑड नंबर है, तो ये माइनस में रहेगा, तो पहले माइनस चिन्ह लगा दीजिए। अब इसके आगे देखिए, इसको ढक लीजिए, इसके नीचे वाले को ढक लीजिए। क्या दिख रहा है, 16, तो 16 लिख दिए। ऐसे ही A21 का, तो 2 + 1 3 होगा, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, माइनस पहले लगा देंगे। अब इसके ऊपर वाले अंक को ढक लेंगे, इसके बगल वाले अंक को ढक लेंगे। दिख क्या रहा है, 5, तो 5 हो गया। ऐसे ही A22, तो इसके ऊपर वाले अंक को ढक लेंगे, इसके सामने वाले अंक को ढक लेंगे। क्या दिख रहा है, 14, तो 14 हो गया। तो कोफैक्टर सारे एलिमेंट का निकल गया। इससे कोफैक्टर निकालने से हमको एक नया मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, जो मैट्रिक्स क्या है, 0 -16 -5 14। ठीक, एडजॉइंट ए भी क्या हो जाएगा, तो जो नया मैट्रिक्स निकलता है उसी का हम जब डैश निकाल देते हैं तो एडजॉइंट ए या एडजॉइंट बी या एडजॉइंट ए बी जो भी हो हमको मिल जाता है। तो इसका डैश हम निकाल दिए, यानी कि जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दिए। 0 -5 कॉलम है, रो में चेंज कर दिया, 0 -5 -16 और 14, एडजॉइंट ए बी निकल गया। अब इनवर्स हमको निकालना है। इनवर्स कैसे निकलेगा, ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एडजॉइंट ए बी अपॉन में मॉड ए बी। एडजॉइंट ए बी की वैल्यू हमने निकाल ही ली और मॉड ए बी की वैल्यू निकाल ही ली। देखिए ऊपर मॉड ए बी की वैल्यू निकाली -80 और एडजॉइंट ए बी की वैल्यू ये निकल गई। अब इसके अपॉन में रख देंगे। उसके बाद जितने सारे एलिमेंट है उसमें क्या हो रहा है, -80 से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड किए तो ये 0 हो गया। ये -5 अपॉन में 80 तो कट के 1 अपॉन में 16 आ गया। ऐसे ही ये, ठीक, ए बी इनवर्स तो निकल गया हमारा। अब हमको क्वेश्चन दिया है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो हमको बी इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करवा के देखेंगे। अगर ए बी इनवर्स की वैल्यू जितनी आई है उतनी वैल्यू इनकी आ जाती है, तब तो प्रूव हो जाएगा कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालेंगे, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। बी इनवर्स निकालने के लिए हम बी का मॉड निकालेंगे। मॉड निकाल लिए, 40 मल्टीप्लाई करवा लिए, ठीक। अब कोफैक्टर सारे एलिमेंट का निकालेंगे। अब A11 का जब कोफैक्टर निकालना रहेगा तो इसके सामने वाले को ढक लेंगे, इसके नीचे वाले को ढक लेंगे। क्या बच रहा है, 5, तो 5 हो गया A11 का कोफैक्टर। A12 का कोफैक्टर, तो A12 है यानी माइनस में रहेगा, तो माइनस पहले लिख देते हैं। उसके बाद A12 का एलिमेंट कौन सा है, 0, तो 0 के सामने क्या है उसको ढक लेंगे, इसके नीचे जो है उसको ढक लेंगे। क्या दिख रहा है, 2, तो ये 2 हो गया। ऐसे ही A21 का क्या हो जाएगा, A21 ये है एलिमेंट 2, इसके ऊपर वाले को ढक लेंगे, सामने वाले को ढक लेंगे। 0 दिख रहा है, 0 हो गया। A22 का क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाले को ढक लेंगे, इसके आगे वाले को ढक लेंगे। 4 दिख रहा है, तो 4 इसका कोफैक्टर हो गया। इससे हमको एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखिए हमें एक नया मैट्रिक्स मान लीजिए C मिल गया, 5 - 2 0 4, ठीक। एडजॉइंट बी कैसे निकलेगा, इसका डैश कर देंगे, एडजॉइंट बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका डैश के यानी जो कॉलम था उसको रो में चेंज कर दिया। 5 0 कॉलम है, रो में चेंज कर दिया। -2 4 कॉलम है, रो में चेंज कर दिया। बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी अपॉन में मॉड बी। एडजॉइंट बी की वैल्यू ये है और मॉड की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 20 इसके अपॉन में रख देंगे। अब सारे एलिमेंट में 20 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 20 अपॉन में है, ठीक। बी इनवर्स की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, पहले मॉड निकाल लेंगे, ये मॉड निकाल लिए। उसके बाद जितने सारे एलिमेंट है सबका कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो इससे हमको क्या होगा, अब तो आपको पता चल ही गया कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। जितने सारे एलिमेंट है कोफैक्टर निकाल लिए,
इससे हमको एक नया मैट्रिक्स मिल गया, और उसी नए मैट्रिक्स का जब हम डैश निकाल देंगे तो वही हमको एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट ए बी, जो भी आपको निकालना हो वो मिल जाएगा। ठीक, और ए इनवर्स का फॉर्मूला हमको पता ही है कि क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू पता ही है, मॉड ए की वैल्यू हमने ऊपर निकाली ही है, तो अपॉन में रख दिए -4, उसके बाद सारे एलिमेंट में -4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसके अपॉन में है, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू निकल गई। ठीक, अब हमको बी इनवर्स, ए इनवर्स, दोनों की वैल्यू अलग अलग हमने निकाल लिया है, लेकिन उसमें दिया है कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ऐसे ही तो दिया है, तो बी इनवर्स की वैल्यू रखें, ए इनवर्स की वैल्यू रखें। अब करवाएंगे मल्टीप्लाई, 1/4 का 0 से तो 0, 0 का 1 से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जब 1/4 का 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आएगा, और 0 का 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी 0 ही आएगा, 1 लिख दिया है हमने। ऐसे ही 1/4 का 1/4 से करवाएंगे तो 1/16, और 0 का इससे करवाएंगे तो 0 ही आएगा। ऐसे ही इसका 0 से करवाएंगे तो 0 ही आएगा, 1/5 का 1 से करवाएंगे तो 1/5 आएगा। -1/10 का मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो -1/40, -1/5 का इससे करवाएंगे तो 3/20। तो ये 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0, और ये 1/16, ये 1/5, और ये -7/40, इसको जब आप सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हमारी बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू निकल गई। तो अब हम देखते हैं कि ए बी इनवर्स की वैल्यू कितनी थी। तो आप देखिए यहाँ पे ए बी इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 0, 1/16, 1/5, -7/40, और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, इसकी भी वैल्यू उतनी ही है, 0, 1/16, 1/5, -7/40, इसलिए ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव्ड हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, इफ ए इक्वल टू वैल्यू दे दिया, देन प्रूव ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकाल लेंगे। अब इसको मैंने सॉल्व करके नहीं बताया क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन ये ऊपर वाले थे, हमने इसको किया ही, तो इसके बेस पे आप कर सकते हैं इसको। ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, पता ही है ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए, यानी कि एडजॉइंट ए की वैल्यू पता रहनी चाहिए, मॉड ए की वैल्यू पता रहनी चाहिए, दोनों निकाल लेंगे। उसके बाद जो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी, और ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो ए की वैल्यू रखेंगे ये, और ए इनवर्स की जो वैल्यू रखेंगे वो, दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर वो सॉल्व होते होते 1001 आया, तो वो 1001 जो क्या है, आई की वैल्यू है, तो प्रूव्ड हो जाएगा कि ए इनवर्स इक्वल टू आई। ठीक, तो ये ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इनवर्स निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन तो कितने सारे आपने पीछे कर लिए हैं, तो ये तो बहुत ही ईजी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये जो है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। देखिए ये दिया है, प्रूव ए इक्वल टू 1/√3 1 1 + i 1 - i -1 इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक, तो इसमें हम क्या करें, हिंट दे दिया है ए, इसके ऊपर इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं, और इसका पावर है टी। तो मैंने आपको पहले बताया है कि टी पावर का मतलब क्या है, कि डैश। ठीक, पहले एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें ऐसे ही दिया था ए का पावर टी, तो इसका मतलब क्या था, डैश था, और ये जो बार दिया है इसका मतलब भी डैश ही है, यानी कि डबल डैश कह सकते हैं। ठीक, और ए इक्वल टू आई, तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या, पहले हम ये जान लेते हैं। तो इसमें ये है कि ए थीटा, थीटा है ये, ए इक्वल टू आई। ठीक, यानी कि ए थीटा, और ए थीटा क्या है, ए डैश टी है। ठीक, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही है यूनिटरी मैट्रिक्स की ए थीटा इक्वल टू आई, और ए थीटा क्या है, तो ए के ऊपर बार और उसका पावर टी। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ तो दिया है, बस यहाँ पे ए थीटा ना लिख के इसको लिख दिया है, लेकिन बात तो वही है। तो हम क्या करेंगे, ए बार का मतलब क्या है, डैश ही है ए बार का मतलब। तो 1/√3, जब ए का बार निकालेंगे तो 1/√3, और डैश कैसे निकालते हैं, जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे, तो 1 1 - i कॉलम है, रो में चेंज कर दिए, 1 1 - i, ऐसे ही 1 + i -1 कॉलम है, रो में चेंज कर दिए, हो गया। ये ए के ऊपर जो बार है इसकी वैल्यू निकल गई। अब क्या है, इसके ऊपर टी है, तो हमने क्या बताया था, टी का मतलब क्या है, डैश ही है। अब जब इसके ऊपर टी और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये भी तो डैश ही है, तो हम क्या करेंगे, अब जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे, जो रो है उसको। ठीक, कहने का मतलब वही है, जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे, या जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। एक चीज़ आप चेंज करेंगे तो खुद ही वो चेंज हो जाएंगी। तो ये कॉलम है 1 1 + i, इसको हमने कर दिया रो में चेंज, और ये है रो कॉलम, इसको हमने कर दिया रो में चेंज। इसकी वैल्यू मिल गई हमें, ए के ऊपर बार और पावर टी, इसकी वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालना है क्या, हिंट दे दिया है कि ए के ऊपर बार पावर टी इंटू ए इक्वल टू आई आना चाहिए, तब हम जान जाएंगे यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो हमने रख दिया,
इसकी वैल्यू तो निकल ही गई और a की वैल्यू रख दिया, ये a का ऊपर बार उसका पावर t उसकी वैल्यू है और ये a की वैल्यू है 1/√3 इंटू 1/√3, पहले तो 1/3 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई तो हो गया, इसको आगे लिख दिए, अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई 1 माइनस आई से, तो आपको पता है 1 प्लस आई और सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस आई, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि वो रहता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 माइनस आई स्क्वायर हो गया, लिख दिया हमने 1 माइनस आई स्क्वायर। ऐसे ही 1 का मल्टीप्लाई इससे हो गया तो 1 प्लस आई माइनस, माइनस का चिन्ह तो लगाते ही हैं, सॉरी माइनस का चिन्ह नहीं प्लस का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे, -1 से मल्टीप्लाई जब हमने इसमें किया तो ये -1 हो गया माइनस आई, ठीक। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस आई और -1 का मल्टीप्लाई इससे किया तो -1 और -1 का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो प्लस आई, ठीक। ऐसे 1 माइनस आई 1 प्लस आई क्या हो जाएगा, यही चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे, तो ये हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो +1। अब देखिए क्या हो रहा है, आई स्क्वायर की वैल्यू आपने पढ़ी होगी कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आपने ये पढ़ा होगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक। आई स्क्वायर की जगह जब हम -1 रखेंगे तो ये माइनस और वो -1 +1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 + 1 3 हो गया। ये देखिए यहाँ से 1 और 1 खत्म, आई से आई खत्म, बचा 0। ऐसे यहाँ पे आई से आई खत्म, 1 से 1 खत्म, बचा 0। यहाँ पे भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे भी जब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये माइनस और वो माइनस मिलके प्लस, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। 1/3 से जब सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 यानी कि 1, 0/3 यानी कि 0, 0/3 यानी कि 0, 3/3 यानी कि 1। तो ये किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है, तो प्रूव्ड हो गया। ए के ऊपर बार पावर टी ए इक्वल टू आई, प्रूव्ड हो गया। तो यानी कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, प्रूव 1/√2 1 आई -1 इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इसमें भी वही करना है, क्या करेंगे, हमने बताया कि ए थीटा इक्वल टू आई प्रूव्ड करना रहता है, और ए थीटा क्या है, तो ए बार का पावर टी, ए बार का मतलब क्या, डैश ही निकालना है, साफ साफ यही मतलब है, समझ लीजिए कि ए बार का मतलब क्या, डैश ही निकालना है। तो ये हो गया 1/√2, कॉलम क्या है 1 माइनस आई, इसको कर देंगे रो में चेंज, हो गया रो में चेंज, आई -1 इसको कर दिया हमने रो में चेंज, ठीक। अब इसका पावर टी है, एक बार अभी ए बार निकाले हैं हम, अभी पावर टी करके निकालना है, तो पावर टी का मतलब क्या, फिर से डैश, जो ये बार वाला आया है इसका डैश, ठीक। तो 1/√2 अब इसका डैश निकालेंगे तो 1 आई कॉलम है, रो में चेंज हो गया, -i -1 कॉलम है, रो में चेंज हो गया, तो ये निकल गया ए बार का पावर टी, इसकी वैल्यू निकल गई। अब प्रूफ कैसे होता है, तो होता है कि ए थीटा इक्वल टू आई, ए थीटा यही तो है, ए बार का पावर टी, तो हमने ए की वैल्यू रखी और इसकी वैल्यू रख दिया। अब 1/√2 जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 1, आई का मल्टीप्लाई माइनस आई से हुआ तो माइनस आई स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई आई से हुआ तो आई का मल्टीप्लाई -1 से हुआ तो माइनस आई का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो -1 का मल्टीप्लाई माइनस आई से हुआ तो +i, -i का मल्टीप्लाई आई से हुआ तो -i स्क्वायर, और -1 का मल्टीप्लाई -1 से हुआ तो +1, ठीक। 1/2 आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो 1 और ये -1 क्या हो जाएगा +1, तो 1 + 1 2, आई और ये आई खत्म, बचा 0, ऐसे ये खत्म, बचा 0। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ये माइनस है ही और वो माइनस प्लस हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया। 1/2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2/2 1, 0/2 0, 0/2 0, 2/2 1, किसकी वैल्यू आ गई, आई की तो वैल्यू है, तो प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो इसको आप ध्यान दें कि जब भी कहेगा कि प्रूव करो कि यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, ए थीटा इक्वल टू आई प्रूव करना रहेगा, ये हमेशा दिमाग में रहे। और ए थीटा क्या है, तो ए बार का पावर टी, ए बार क्या है, तो जो ए की वैल्यू दिया है उसका डैश निकाल देंगे, और ए बार का पावर टी क्या है, तो जो ए डैश हमने निकाला है, अरे सॉरी ए बार निकाला है जो हमने, उसका फिर से डैश कर देंगे, ठीक। तो ये बहुत ईजी है।